सोचिए, आपने सालों की मेहनत के बाद टॉप यूनिवर्सिटी से डिग्री ली, इंग्लिश प्रोफिशिएंसी इम्प्रूव की, नीचे स्किल्स डेवलप किए और फाइनली यूएस के ड्रीम जॉब ऑफर तक पहुंच गए। आपके पेरेंट्स ने सेविंग्स इन्वेस्ट की, आपने काउंटलेस नाइट्स फ्यूचर प्लान करने में बिताई और सडनली न्यूज आती है कि H-1B वीजा प्रोग्राम की फीस $1 लाख तक बढ़ सकती है। एक प्रपोजल जो ओवरनाइट आपकी प्लानिंग, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और करियर ड्रीम्स को कम्प्लीटली शेक कर सकता है। ये सिर्फ नंबर्स नहीं है, ये उन लाखों एस्पिरेंट्स के इमोशंस, होप्स और सैक्रिफाइसेस का सवाल है जो यूएस में अपना प्लेस बनाने का ड्रीम देखते हैं। क्या यूएस की इकोनॉमी को ड्राइव करने वाला इंडियन टैलेंट अब डिस्करेज हो जाएगा? क्या एम्प्लॉयर्स इतनी ह्यूज फीस अफोर्ड कर पाएंगे? क्या स्टूडेंट्स जो अभी यूएस मास्टर्स या स्टेम प्रोग्राम्स परस्यू कर रहे हैं, ग्रेजुएशन के बाद जॉब सिक्योर कर पाएंगे? या फिर यह प्रपोजल इलेक्शन सीजन का सिर्फ रेटोरिक है और पॉलिसी बनते बनते सॉफ्टन हो जाएगा? इस होप के बाद व्यूअर या रीडर नेचुरली क्यूरियस होगा जानने के लिए कि ट्रम्प का ये प्रपोजल क्या है, इसके बिहाइंड पॉलिटिक्स और इकोनॉमिक्स क्या हैं, इंडियन प्रोफेशनल्स और स्टूडेंट्स के लिए इसके इम्प्लीकेशंस क्या हो सकते हैं और इस चेंजिंग लैंडस्केप में स्मार्ट प्लानिंग कैसे की जाए। अमेरिका की इमिग्रेशन पॉलिसी और खास तौर पर H-1B वीजा प्रोग्राम हमेशा से भारतीय प्रोफेशनल्स और ग्लोबल टैलेंट के लिए एक हॉट टॉपिक रहा है। पिछले कई सालों में इस वीजा कैटेगरी ने लाखों इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, रिसर्चर्स और टेक एक्सपर्ट्स को यूनाइटेड स्टेट्स में काम करने और वहां की इकोनॉमी को ग्रो करने का मौका दिया है। इंडियन आईटी सेक्टर और टेक प्रोफेशनल्स के लिए H-1B वीजा एक लाइफलाइन की तरह रहा है। इसी बैकड्रॉप में जब न्यूज आई कि फॉर्मर प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने अपने कैंपेन के दौरान प्रपोज किया है कि H-1B वीजा की फीस को ड्रामेटिकली इंक्रीज किया जाएगा और मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार इसे $1 लाख तक करने की बात हो रही है, तो पूरे इंडियन डायस्पोरा और एस्पिरेंट्स के बीच एक शॉक वेव की तरह खबर फैली। लोगों के मन में कंफ्यूजन, फियर और एंजाइटी पैदा हो गई कि अगर यह प्रपोजल रियलिटी बनता है तो इसका फ्यूचर इम्प्लीकेशंस क्या होंगे। आज के ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड में स्किल्ड माइग्रेशन केवल इंडिविजुअल ड्रीम्स का सवाल नहीं है, बल्कि यह कंट्रीज की इकोनॉमीज और इनोवेशन इकोसिस्टम्स के लिए भी वाइटल है। H-1B वीजा प्रोग्राम मूल रूप से यूएस एम्प्लॉयर्स को अलाउ करता है कि वे स्पेशलाइज्ड ऑक्यूपेशन वाले फॉरेन वर्कर्स हायर कर सकें। इसने सिलिकॉन वैली और पूरे यूएस टेक इंडस्ट्री को डाइवर्स टैलेंट से भर दिया है। लेकिन ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन के दौरान 2017 से 2021 के बीच इस प्रोग्राम को टाइटन करने की कोशिशें हुई, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और स्क्रूटनी बढ़ाई गई और अब 2025 के कैंपेन में ट्रम्प द्वारा प्रपोज्ड फी हाइक की खबरें उसी कंटिन्यूटी का हिस्सा लगती हैं। इंडियन प्रोफेशनल्स इस डेवलपमेंट को क्लोजली वॉच कर रहे हैं क्योंकि मोस्ट H-1B होल्डर्स इंडियन ओरिजिन के ही होते हैं। उनके लिए यूएस में करियर ग्रोथ और सेटलमेंट की पॉसिबिलिटीज डायरेक्टली इम्पैक्ट होती हैं। अगर फीस वाकई $1 लाख तक पहुंच जाती है तो यह एम्प्लॉयर्स और एप्लीकेंट्स दोनों के लिए अनप्रेसिडेंटेड बर्डन होगा। अभी टिपिकल H-1B पिटिशन फीस इंक्लूडिंग लीगल फीस और प्रोसेसिंग चार्जेस $6,100 के बीच होती है, जो ऑलरेडी हाई है लेकिन मैनेजेबल है। $1 लाख की फी एक मैसिव जंप होगी जिससे स्मॉल एंड मीडियम एम्प्लॉयर्स डिस्करेज होंगे फॉरेन टैलेंट हायर करने से। इससे इंडियन स्टूडेंट्स और यंग प्रोफेशनल्स जो स्टेम फील्ड्स में यूएस जॉब्स टारगेट कर रहे हैं, उनके लिए पाथवेज श्रिंक हो सकते हैं। इंडियन आईटी जायंट्स जैसे TCS, इन्फोसिस, विप्रो जो बल्क H-1B पिटिशंस फाइल करते हैं, उन्हें भी एक्स्ट्रा कॉस्ट बेयर करनी पड़ेगी या फिर हायरिंग प्लान्स रिवाइज करने पड़ेंगे। इसका रिपल इफेक्ट पूरे इंडो यूएस इकोनॉमिक रिलेशनशिप और ग्लोबल टैलेंट मोबिलिटी पर पड़ेगा। इस न्यूज ने एस्पिरेंट्स के इमोशंस को डीपली टच किया है। सोशल मीडिया और इंडियन न्यूज़पेपर्स में डिबेट्स चल रही हैं। स्टूडेंट्स जो यूएस मास्टर्स प्रोग्राम्स में एडमिट हुए हैं अब सोच रहे हैं कि ग्रेजुएशन के बाद जॉब अपॉर्चुनिटीज कैसी रहेंगी। पेरेंट्स वरीड हैं कि उन्होंने लाखों रुपए इन्वेस्ट किए हायर एजुकेशन में, लेकिन अगर वीजा पॉलिसीज टफर हो गई तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कैसे मिलेगा। एम्प्लॉयर्स भी अनसर्टन हैं क्योंकि उन्हें लॉन्ग टर्म वर्कफोर्स प्लानिंग करनी होती है। इमिग्रेशन लॉयर्स कह रहे हैं कि यह प्रपोजल अभी सिर्फ कैंपेन रिटोरिक हो सकता है, लेकिन एस्पिरेंट्स को वर्स्ट केस सिनेरियो के लिए मेंटली प्रिपेयर रहना चाहिए।
इस तरह की डेवलपमेंट्स ब्रॉडर ट्रेंड को भी रिफ्लेक्ट करती हैं कि डेवलप्ड कंट्रीज डोमेस्टिक पॉलिटिकल प्रेशर्स के चलते इमिग्रेशन पॉलिसीज रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं। अमेरिका में एंटी इमिग्रेंट सेंटिमेंट्स, जॉब्स प्रोटेक्शन रेटोरिक और नेशनलिज्म की पॉलिटिक्स अक्सर स्किल्ड माइग्रेशन को भी टारगेट कर देती है। इंडियन कम्युनिटी जो डेकेड से यूएस इकोनॉमी को स्ट्रेंथन कर रही है, टैक्सेस पे कर रही है, इनोवेशन ड्राइव कर रही है, उसे भी सस्पिशन और बैकलैश का सामना करना पड़ता है। ट्रम्प ईरा पॉलिसीज ने H-1B लॉटरी सिस्टम को रिफॉर्म करने और वेज बेस्ड सिलेक्शन मॉडल इंट्रोड्यूस करने की कोशिश की थी ताकि हायर पेड जॉब्स वाले एप्लीकेंट्स को प्रेफरेंस मिले। फी हाइक प्रपोजल उसी माइंडसेट की एक्सटेंशन लगती है जहां H-1B को डिस्करेज करने की सटल अटेम्प्ट होती है। इस बैकड्रॉप में इंडियन एस्पिरेंट्स के लिए स्ट्रैटेजी शिफ्ट करना जरूरी है। केवल H-1B वीजा पर डिपेंड रहने के बजाय ऑल्टरनेटिव पाथवेज एक्सप्लोर करने की जरूरत है। कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूके, जर्मनी, फ्रांस जैसे कंट्रीज स्किल्ड माइग्रेशन के लिए कंपैरेटिवली फ्रेंडलियर पॉलिसीज ऑफर कर रहे हैं। कनाडा का एक्सप्रेस एंट्री और PNP प्रोग्राम्स हाई स्किल्ड वर्कर्स के लिए फास्ट ट्रैक PR पाथवेज देते हैं। यूके ने पोस्ट स्टडी वर्क वीजा और स्किल्ड वर्कर रूट को सिंप्लीफाई किया है। जर्मनी और फ्रांस ने टेक टैलेंट अट्रैक्ट करने के लिए ब्लू कार्ड प्रोग्राम्स और स्टार्टअप वीजास लॉन्च किए हैं। इंडियन स्टूडेंट्स को प्लानिंग स्टेज में ही डाइवर्सिफाई करना होगा और यूएस के साथ साथ मल्टीपल डेस्टिनेशंस कंसिडर करने होंगे। इसके अलावा एस्पिरेंट्स को अपनी प्रोफाइल स्ट्रेंथन करने की जरूरत है। हायर इंग्लिश प्रोफिशिएंसी स्कोर्स, एडवांस डिग्रीज, नीचे स्किल्स, रिसर्च पब्लिकेशंस और हाई सैलरी ऑफर्स उन्हें कम्पिटिटिव एडवांटेज देंगे चाहे यूएस पॉलिसी कितनी भी रिस्ट्रिक्टिव हो जाए। एम्प्लॉयर्स भी क्रिएटिव सॉल्यूशंस खोज सकते हैं, जैसे ऑफशोर डेवलपमेंट सेंटर्स एस्टैब्लिश करना या रिमोट वर्क मॉडल्स अडॉप्ट करना जिससे टैलेंट यूएस के बाहर रहते हुए कंट्रीब्यूट कर सके। इमिग्रेशन कंसल्टेंसीज और करियर काउंसलर्स को भी अपडेटेड इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी होगी ताकि स्टूडेंट्स और प्रोफेशनल्स इन्फॉर्म्ड डिसीजंस ले सकें। इस प्रपोजल ने ग्लोबल टैलेंट मोबिलिटी की फ्रेजिलिटी को हाईलाइट किया है। टैलेंट कोई कमोडिटी नहीं है जिसे बॉर्डर पॉलिसीज के हिसाब से फ्रीली मूव किया जा सके। हर इंडिविजुअल के ड्रीम्स, सैक्रिफाइसेस और फैमिली कंसिडरेशंस होते हैं। जब पॉलिसी अनसर्टेनिटी बढ़ती है तो साइकोलॉजिकल स्ट्रेस भी बढ़ता है। स्टूडेंट्स स्लीपलेस नाइट्स स्पेंड कर रहे हैं, फैमिलीज फाइनेंशियल प्लानिंग रिवाइज कर रही हैं, एम्प्लॉयर्स हायरिंग फ्रीज कर रहे हैं। H-1B वीजा प्रोग्राम डेकेड से यूएस इनोवेशन इंजन को फ्यूल करता रहा है। इंडियन ओरिजिन सोर्स जैसे सुंदर पिचाई, सत्य नडेला, अरविंद कृष्ण इसी इकोसिस्टम से इमर्ज हुए हैं। अगर बैरियर्स एक्सेसिवली हाई हो जाते हैं तो लॉन्ग टर्म में यूएस का कम्पिटिटिवनेस भी हर्ट हो सकता है। ट्रम्प के प्रपोजल को लेकर पॉलिटिकल एनालिस्ट्स कह रहे हैं कि इलेक्शन सीजन में टफ टॉक ऑन इमिग्रेशन वोट बैंक कंसोलिडेट करने का तरीका होता है। एक्चुअल पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन में कोर्ट्स, कांग्रेस और इंडस्ट्री लॉबी भी रोल प्ले करते हैं। इसलिए एस्पिरेंट्स को पैनिक करने के बजाय विजिलेंट रहना चाहिए। एडवोकेसी ग्रुप्स, इंडियन डायस्पोरा ऑर्गेनाइजेशंस और टेक इंडस्ट्री बॉडीज पॉलिसी मेकर्स को रिमाइंड कर रहे हैं कि स्किल्ड इमिग्रेशन यूएस नेशनल इंटरेस्ट में है। फी हाइक जैसे एक्सट्रीम प्रपोजल्स टैलेंट ड्रेन, ऑफशोरिंग और इनोवेशन स्लो डाउन ट्रिगर कर सकते हैं। इस मोमेंट को एस्पिरेंट्स इंट्रोस्पेक्शन और प्लानिंग के चांस की तरह ले सकते हैं। शॉर्ट टर्म में अनसर्टेनिटी है लेकिन लॉन्ग टर्म ट्रेंड्स देखते हुए ग्लोबल डिमांड फॉर स्किल्स हाई रहेगी। AI, साइबर सिक्योरिटी, क्लीन एनर्जी, बायोटेक जैसे सेक्टर्स वर्ल्ड वाइड टैलेंट के लिए कंपटीशन करेंगे। इंडियन प्रोफेशनल्स अगर अडेप्टेबिलिटी, कंटिन्यूअस लर्निंग और मल्टी कंट्री स्ट्रेटजीज अपनाते हैं तो वे स्टिल ग्लोबल करियर्स बिल्ड कर सकते हैं। पेरेंट्स और स्टूडेंट्स को ट्रांसपेरेंट कम्युनिकेशन मेंटेन करनी चाहिए, रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस सेट करनी चाहिए और फाइनेंशियल कुशन्स बिल्ड करने चाहिए। इमोशनल रेजिलियंस भी इक्वली इम्पोर्टेंट है क्योंकि इमिग्रेशन जर्नीज हमेशा लिनियर नहीं होती। इंडियन मीडिया और एजुकेशन कंसल्टेंट्स को भी सेंसेशनल हेडलाइंस के बजाय बैलेंस्ड इंफॉर्मेशन देनी चाहिए। फियर मंगरिंग एस्पिरेंट्स की एंजाइटी बढ़ाती है। पॉलिसीज डायनामिक होती हैं, प्रपोजल्स चेंज होते हैं, लीगल चैलेंजेस आते हैं। हिस्ट्री शोज की H-1B वीजा प्रोग्राम मल्टीपल पॉलिटिकल साइकिल्स सर्वाइव कर चुका है। रिफॉर्म्स आते हैं लेकिन कंप्लीट शटडाउन नहीं होता।
फी हाइक अगर आती भी है तो इंडस्ट्री प्रेशर और लीगल स्क्रूटनी उसे मॉडरेट कर सकती है। स्टूडेंट्स और प्रोफेशनल्स को ऑथेंटिक सोर्सेज से अपडेट्स फॉलो करने चाहिए, रूमर्स पर एक्शन नहीं लेना चाहिए। इस इशू ने एक लार्जर कॉन्वर्सेशन ओपन की है कि इंडिया को अपने डोमेस्टिक जॉब मार्केट और इनोवेशन इकोसिस्टम को स्ट्रेंथन करना होगा, ताकि टैलेंटेड यूथ फोर्स्ड माइग्रेशन के बजाय चॉइस बेस्ड माइग्रेशन कर सके। गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स, स्टार्टअप्स, रिसर्च फंडिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर इम्प्रूवमेंट्स इंडिया में अपॉर्चुनिटीज क्रिएट कर सकते हैं, जिससे ब्रेन ड्रेन रिड्यूस हो। डायस्पोरा नेटवर्क्स भी रिवर्स नॉलेज ट्रांसफर और इन्वेस्टमेंट्स फैसिलिटेट कर सकते हैं। इन द एंड ग्लोबल टैलेंट फ्लोज टू वे स्ट्रीट होते हैं। बैलेंस्ड पॉलिसीज और म्यूचुअल रिस्पेक्ट इंटरनेशनल कोलैबोरेशन को सस्टेनेबल बनाते हैं। अगर ट्रम्प का फी हाइक प्रपोजल रियलिटी बनता है तो इमीडिएट इम्पैक्ट हार्श होगा, लेकिन लॉन्ग टर्म में न्यू इक्विलिब्रियम इमर्ज होगा। टैलेंट हमेशा अपॉर्चुनिटीज खोज लेता है। इंडियन एस्पिरेंट्स के लिए की है इन्फॉर्म्ड प्लानिंग, डाइवर्सिफिकेशन, स्किल्स अपग्रेडेशन और मेंटल प्रिपेयर्डनेस। H-1B वीजा स्टिल वैल्यूएबल रहेगा, लेकिन गोल्डन टिकट नहीं रहेगा। फ्यूचर इमिग्रेशन लैंडस्केप मल्टीपोलर होगा, जहां मल्टीपल कंट्रीज टैलेंट अट्रैक्ट करेगी और प्रोफेशनल्स मल्टीपल जियोग्राफीज कंसिडर करेंगे। इस नैरेटिव को 5000 शब्दों तक एक्सपैंड करते हुए पर्पस यही है कि एस्पिरेंट्स केवल हेडलाइन देखकर पैनिक न करें, बल्कि अंडरलाइंग ट्रेंड्स, पॉलिसी प्रोसेसेस, ऑल्टरनेटिव ऑप्शंस और पर्सनल स्ट्रैटेजीज को समझें। इमिग्रेशन जर्नीज कॉम्प्लेक्स होती हैं, अप्स एंड डाउन्स आते हैं, पॉलिसीज अनप्रेडिक्टेबल होती हैं, लेकिन अडेप्टेबिलिटी, इंफॉर्मेशन और प्रोएक्टिव प्लानिंग से इंडियन प्रोफेशनल्स ग्लोबल करियर्स परस्यू कर सकते हैं और कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं। H-1B वीजा स्टोरी सिर्फ पॉलिसी स्टोरी नहीं है, ये ड्रीम्स, एस्पिरेशंस, सैक्रिफाइसेस और रेजिलियंस की स्टोरी भी है।